हेलो जी, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। मैं अभी खड़ा हूँ बागेश्वर के एक लोकेशन माँ चंडिका मंदिर के प्रांगण में और यहाँ से कुछ नज़ारा कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। मेरे ठीक नीचे है बागेश्वर शहर और पूरा का पूरा यहाँ से दिखाई दे रहा है। एक साइड है गोमती नदी और एक साइड से आती है सरयू नदी। और ठीक सामने अगर मैं आप लोगों को जूम करके दिखाऊं, ये सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है ये है यहाँ पे बागनाथ मंदिर, जो बागेश्वर में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। आप लोगों को बता दूं, बागेश्वर को उत्तर का काशी भी कहा जाता है। इतनी ज़्यादा मान्यताएं बागेश्वर के बारे में हैं और यही बागेश्वर कभी ना कभी इन जगहों पे बहुत सारे हरे भरे हरियाली भरे खेत हुआ करते थे, पर आज बसते बसते शहर इतना ज़्यादा बस चुका है। कुछ इस तरह से जो बागेश्वर शहर पूरा का पूरा आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो चलिए थोड़ा सा पहले दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद आप सभी को दिखाते हैं इन प्यारे व्यूज़ को कि कैसा दिखता है। इतनी हाइट पे आने के बाद बागेश्वर शहर किस तरीके से दिखता है। पहले कर लेते हैं माँ के दर्शन, उसके बाद दिखाते हैं पूरे बागेश्वर शहर के दर्शन। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद में कुछ बेहतरीन शॉट्स के साथ में। जैसे ही हम मंदिर परिसर के अंदर आते हैं तो हमें मिलते हैं यहाँ पे कुछ छोटे छोटे मंदिर, जिसमें है माँ संतोषी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर। इस तरीके से यहाँ पर टीन सेट के नीचे बनाया हुआ है। पूरे रास्ते में टीन सेट और छोटी छोटी घंटियाँ पे लगाई गई हैं। माँ चंडमुंडा मंदिर और माँ कालिका का मंदिर। इन सीढ़ियों से नीचे उतरने के साथ साथ हम मंदिर परिसर की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। नीचे आने के साथ यहाँ पे पानी के नल, जिस पे आप हाथ पांव धो सकते हैं मंदिर परिसर में दर्शन करने से पहले। जैसे ही हाथ पांव धोते हैं आप अपने जूते चप्पल यहाँ पे उतार सकते हैं। यहाँ पे बैठने की भी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। उसके ठीक सामने पे है माँ चंडिका का मंदिर। तो कुछ इस तरह से दिखता है माँ चंडिका का यह प्रांगण। मेरे ठीक पीछे है कुछ चित्रकारी बनी हुई। इसमें कुछ महिलाएं हमारे उत्तराखंड के पारंपरिक तरीके से हरेले हाथ में लिए हुए हैं। तो इस तरह की चित्रकलाएं आपको, आप जहां भी उत्तराखंड में अभी घूमने के लिए जाएंगे, हर विजिटिंग प्लेस पे इस तरह की चित्रकारियाँ अभी आसानी से मिल जाएंगी, जिस पे गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है हमारी संस्कृति को दिखाने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा दिखता है देखने में भी, हमें भी, और जो भी विजिटर्स आते हैं हमारे उत्तराखंड को घूमने के लिए। आप कभी भी जब भी उत्तराखंड आएंगे घूमने के लिए तो आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, तो आप लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगेगा। माँ चंडिका मंदिर आने के लिए आपको दो रास्तों का ऑप्शन मिलता है। एक रास्ते हैं आपको जो बाया रोड आप आ सकते हैं, मैं बाया रोड आया था। और दूसरा रास्ता है ये पैदल रास्ता जो नीचे मार्केट से चलते हुए सीधे ऊपर को आता है, जहाँ पर से आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी लोग श्रद्धालु अभी भी ऊपर को आ रहे हैं इस दर्शन करने के लिए। इस ट्रैक पे लगातार ऊपर को बढ़ रहे हैं। वो यहाँ से इस तरह से घूमते हुए ऊपर मंदिर के प्रांगण में पहुँच जाएंगे। गोमती नदी को यहाँ पे गंगा और सरयू नदी को यमुना का नाम दिया गया, इसी वजह से इसको प्रयागराज भी कहा जाता है और तथा इसको उत्तर का वाराणसी भी कहा जाता है। इस बागेश्वर शहर को इसी वजह से बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी भी कहते हैं। और ये पवित्र स्थानों में से एक है। बागनाथ मंदिर, ठीक सामने बागनाथ मंदिर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो ये बागनाथ मंदिर और सीख यहाँ पे जो देख रहे हैं आप लोग, ये दो नदियों का यहाँ पे संगम है। काफ़ी पवित्र स्थानों में से एक बागेश्वर
बागेश्वर के बारे में कुछ और बातें आप लोगों को बताऊं। बागेश्वर पहले अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक हिस्सा हुआ करता था, फिर उसके बाद बागेश्वर को एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। तो अभी बागेश्वर अपने आप में एक अलग डिस्ट्रिक्ट के रूप में है बागेश्वर। तो ये है सरयू नदी, यहाँ पर से जो आ रही है नीले कलर में दिखाई दे रही है आप लोगों को, और उधर से आ रही है गोमती नदी सामने से, और वो है आपका बागनाथ मंदिर। तो उत्तर का वाराणसी कहने का यही कारण है क्योंकि ये त्रिवेणी है। और तीसरी नदी जो यहाँ पर है सरस्वती नदी, जो कि गुप्त नदी है। और ठीक सामने ये जो फील्ड दिख रहा है ना, ये है नुमाइश खेत। उत्तरायणी का जो मेला लगता है, वो उत्तरायणी का मेला इसी ग्राउंड पे लगता है। यहाँ पे पूरा दुकानें सजी हुई रहती हैं, झूले और इस सारी चीज़ें लगी रहती हैं। और बागेश्वर जब भी आएंगे तो एक और अच्छी चीज़ जो आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, जहाँ आप जाना मैं कहूँगा कि आप लोग जाइएगा, वो है ये पुल। यहाँ पर एक पुराना पुल है, ये काफ़ी पुराना पुल है जो हिलता हुआ है, एक झूले पुल की तरह है। तो इस पुल पे आप ज़रूर चलें, आपको ऐसा लगेगा कि ये पुल बहुत ज़्यादा हिल रहा है, और आपको ऐसा भी लग सकता है कि ये शायद गिरे, पर ऐसा नहीं है। तो कुछ इस तरह से नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है। अब तो वहाँ ऊपर पे था चंडिका मंदिर, वहाँ से कुछ इस तरह से यहाँ पे पर्यटन के लिए, घूमने के लिए लोगों के इस तरह से जगह बनाई गई है, जहाँ पे पत्थरों की बढ़िया सी सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, जहाँ पे आके हम लोग आराम से पूरे बागेश्वर का नज़ारा देख सकते हैं। ठीक मेरे सामने इस पर्वत पे है नीलेश्वर मंदिर। कभी समय लगेगा तो इस नीलेश्वर मंदिर के भी दर्शन कराएंगे आप लोगों को। तो अभी मैं खड़ा रहा बहुत देर तक, यहाँ पे मैं बैठा रहा। मैंने देखा पूरा का पूरा बागेश्वर शहर, और पूरे बागेश्वर शहर की खूबसूरती जो मुझे यहाँ से देखने को मिली है, कोशिश करी है मैंने आप लोगों को भी दिखाने की। और ठीक मेरे पीछे हो रहा है अभी सनसेट। तो सनसेट यहाँ पे उस तरह से रेड कलर में तो हो नहीं रहा है, नॉर्मल सा सनसेट है, तो वो मैं दिखाने भी नहीं चाहूँगा क्योंकि वैसे सनसेट, इससे बेहतरीन सनसेट मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। बट यहाँ से जो नज़ारा पूरे बागेश्वर शहर का दिख रहा है, वो तो बहुत ही फर्स्ट क्लास है, माशाअल्लाह। क्या बोलूँ, कतुकल चाहूँ ये पहाड़ों में देख के ना मन नहीं भरता है। ऐसा मैंने एक रील बनाई है, वो मैं आप लोगों को मेरे शॉर्ट्स वीडियोस में यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगी। तो अभी चलते हैं यहाँ से और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में किसी इसी तरह से बेहतरीन जगह को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को इसी तरह से लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब का बटन दबाते रहें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।